आज पूरे दिन की भागदौड़ से अर्पिता बेहद थक चुकी थी। इसलिए वो जैसे ही रूम में आई तो सीधा पेट के बल जाकर बिस्तर पर लेट गई। उसे उसी पोजीशन में ही नींद आ गई। पेट के बल लेटे होने की वजह से अर्पिता की गोरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। वही उसके सुडौल शरीर की बनावट ऐसे थी कि अगर कोई भी मर्द अगर उसे इस वक्त ऐसे लेटे हुए देखे तो वो खुद को बहकने से नहीं रोक पा। अर्पिता इस बात से अनजान थी कि किसी की निगाहें सोते हुए बस उसे ही देख रही है। अर्पिता जब अपने रूम में आई तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके रूम का डोर सही से लॉक नहीं हुआ। हे अवधेश सिंह जब यश के कमरे से होते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था तब उसकी नजरें यश के कमरे के दरवाजे पर गई, जो सही से लॉक नहीं था। ये देखकर तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अच्छे से पता था कि यश इस वक्त हवेली में नहीं है और अर्पिता रूम में अकेली होगी। इसलिए वो अपने कदमों को धीरे धीरे लेते हुए यश के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया और दरवाजे को हल्का सा खोलकर कमरे के अंदर झांकने लगा तो उसे बेड पर अपने पेट के बल सोती हुई अर्पिता दिखाई दी। उसके काले घने लंबे बाल पूरे बिस्तर पर फैले हुए थे और उसकी खुली कमर पर अवधेश की नजरें जम गईं। दरअसल उसने जब अर्पिता को पहली बार शादी में देखा था तो वो तभी से ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था और इस वक्त अर्पिता को देखते हुए वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। तभी उसने अपने कदम रूम के अंदर बढ़ा लिए और अर्पिता के बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया और उसको निहारते हुए बोला, साले साहब कितने बड़े मूर्ख हैं आप। भला शादी के अगले ही दिन कोई अपनी बीवी को ऐसे छोड़कर जाता है और वो भी तब जब बीवी बिल्कुल मक्खन हो। कोई नहीं, इस मक्खन का स्वाद तो अब ये अवधेश सिंह चखेगा। और फिर उसने अपने हाथ अर्पिता की कमर की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन जैसे ही वो अर्पिता को हाथ लगा पाता वैसे ही किसी ने उसे खींचकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अर्पिता के रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अवधेश को अर्पिता के रूम से निकालने वाला कोई और नहीं बब्बिता थी। बब्बिता जब अपने रूम में आने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी उसी वक्त उसने अवधेश को अर्पिता के रूम में जाते हुए देख लिया था। वो अपने पति को बेहद अच्छे से जानती थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि अवधेश क्या करना चाहता है। इसीलिए वो भागकर अर्पिता के रूम से अवधेश को खींचकर उनके कमरे में ले गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बोली, ये आप भाभी सा के कमरे में क्या कर रहे थे? इस पर अवधेश बोला, अरे मैं क्या कर रहा था, वो मुझे लगा ये हमारा कमरा है इसलिए मैं उस कमरे में चला गया। इस पर बब्बिता झलाते हुए बोली, बस कीजिए, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपकी हर हरकत को, लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि अब की बार जो ये आपकी गंदी नजरें जिस पर है वो किसकी बीवी है। यश भाई साहब को आप अभी अच्छे से नहीं जानते हैं। एक बार स्कूल में एक लड़के ने मुझे लव लेटर लिखा था। भाई साहब को जब ये बात पता चली थी उन्होंने उस लड़के के हाथों की उंगलियों काट दी थी और आप ऐसे इंसान की बीवी पर अपनी गंदी नजर रख रहे हैं। वो आपको जान से मरने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएंगे। अवधेश बब्बिता की बातें सुन अब थक चुका था और उसने बब्बिता को जवाब देते हुए बोला, क्या कहा तूने? बीवी? अरे तेरे भाई साहब को कोई प्यार नहीं है इससे, वो बस इसे अपनी दादी सा का मन बहलाने के लिए लेकर आया है। वरना अपनी शादी के अगले ही दिन अपनी बीवी को कोई ऐसे छोड़कर जाता है। वो अभी ये सब बोल ही रहा था कि उन्हें बड़ी ही तेज गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जो हॉल से आई थी, गोली चलने की आवाज सुन सभी अपने कमरों से निकलकर बाहर हॉल में आ गए। अर्पिता भी गोली की आवाज सुन अपनी नींद से जाग गई और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल लॉबी पर आकर देखने लगी तो उसके सामने नीचे हाल में यश अपने हाथ में अपनी पिस्टल लिए खड़ा था और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी। तभी उसके पापा जय राठौर भागकर उसके पास गए और अपने बेटे से बोले, यश के पागल हो गया है तू, ये की पागलपन है। भला आपने घर में कोई ऐसे गोलियां चलावे है? पिस्टल नीचे कर। यश अभी भी अपनी यूनिफॉर्म में ही था। उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आया हो। तभी उसको समझाते हुए उसकी दादी और चाचा जगदीश जी भी बोले, बेटा की बात हो गई, इतना गुस्सा कई कर रहा है। वही शीतल जी और केतकी जी भी यश को समझाने लगी, लेकिन यश की आंखों में तो जैसे आज खून सवार था। उसने जोर से चिल्लत हुए बोला, अवधेश। यश का चिल्लाना सुन सभी अंदर से मानो एक बार को तो सहम ही गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि यश आखिर अवधेश को क्यों बुला रहा है और वो इतने गुस्से में क्यों है। तभी बब्बिता और अवधेश अपने कमरे से निकल बाहर आ गए। बब्बिता अच्छे से जानती थी कि आगे क्या होने वाला है,
इसलिए वो बिना वक्त गवाए यश के पैरों को पकड़ नीचे जमीन पर बैठ गई। वहीं आंचल भी अब तक अपने कमरे से निकल बाहर आ गई थी। बबीता को यश के पैरों को पकड़े देख अर्पिता कुछ समझ नहीं पा रही थी, ये क्या हो रहा है। इसीलिए वो भी सीढ़ियां से उतरकर नीचे आकर आंचल के बगल में खड़ी हो गई। वही बबीता रोते हुए यश से बोली, भाई सा इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ कर दीजिए, ये फिर कभी भी इस हवेली में अपने कदम नहीं रखेंगे। रोते रोते बबीता कभी यश के पैर पकड़ती तो कभी अपने हाथ जोड़ती। ये सब देख कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इतना तो सब समझ गए थे कि अवधेश ने कुछ न कुछ गलत जरूर किया है। लेकिन यश का गुस्सा था कि वो शांत ही नहीं हो रहा था। थैंक यू लिसनर्स, मिलते हैं